कद से तैयारी करेंगे, या कई लोगों को ऐसा अंदर से आवाज भी आ रही होगी, चलो सभी है भीड़ में, तुम भी निकल, मेरा एक लाल मेरी लाली, शायद ऐसा महसूस कर रहे होंगे। पूरी ताकत से बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसे रोकने वाली शक्तियां भी बहुत हैं। अगले 40 दिनों के बाद ये परिस्थितियां नहीं रहेगी, समय बदल जाएगा। चीजें टाइम पीरियड के लिए तो हम लड़ रहे थे, इसी के लिए तो पूरे साल भर से मेहनत कर रहे थे, तो इस समय हारना नहीं। ये रास्ते में कांटे और पग में फूल ना होंगे, तुझे कीचड़ में कमल सा खिलना ही पड़ेगा। आरजू है हसरत, राहें कहां बदलती है, इसी के वास्ते राहें कहां बदलती है। तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है। तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। पर आप में से कई सारे विद्यार्थी इस समय थोड़ा सा प्रेशर महसूस कर रहे होंगे। उस बात को मैं थोड़ा समझा दूं। अभी जैसे हमारा एक लाल है सोनू, जेई हिंदी मीडियम के बच्चे का कम सिलेक्शन होता है, ऐसे लोगों के कारण कम सिलेक्शन हो रहा है हिंदी मीडियम के बच्चों का, क्योंकि अभी मेरी बात पर नहीं गौर कर रहा है। वो कह रहा है संजय दत्त के जैसा हाथ खड़ा करके कि क्या वो फॉर्म भरना जरूरी है, इसी कारण से सिलेक्शन कम हो रहा है। आइए मुद्दे पर बात करते हैं। इस समय यदि आप लोगों को डर लग रहा है, इस समय आपको लग रहा है कि अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, या इस समय आपके मन में फीलिंग आ रही है कि मेरा रिजल्ट का क्या होगा, वास्तविक रूप में डर का बड़ा कारण बस यही है, परिणाम। इसीलिए भगवत गीता का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो याद रखिएगा, और वो है आपको अपना कर्म करना है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है। आप जितना फल पर चिंता करेंगे उतना ही आपका प्रेशर, आपका स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। जरूरत है इस समय आपको पढ़ने की, रिवीजन करने की, और जो सिचुएशन जो परिस्थितियां आज हैं इन 30-40 दिनों में हैं, अगले 40 दिनों के बाद ये परिस्थितियां नहीं रहेगी, समय बदल जाएगा, चीजें बदल जाएगी। तो क्या 50 दिनों के बाद जब आप अपने बारे में आज के विषय में सोचोगे तो क्या सोचोगे कि मैं पढ़ लिया होता, मैंने अगर बेहतर पढ़ाई कर ली होती तो शायद मेरा रिजल्ट आ गया होता। उससे ज्यादा बेहतर है कि मैं आज पूरी ताकत से पढ़ लेता हूं, ताकि कल के दिन यदि मुझे कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो मुझ पर, तो मैं कह सकूं कि नहीं, मेरी जितनी ताकत थी, मेरी जितनी हिम्मत थी, मैंने वो कंप्लीट किया है। इसलिए ये पढ़ने का समय है, ये अपने आप को पूरी तरह से अपने लक्ष्य में समर्पित कर देने का समय है। चिंता के लिए तो समय ही नहीं है। आप पढ़ते चलिए, जब भी आपको मौका मिले, दिन में पढ़ाई नहीं हो रही, रात में पढ़िए। अगर पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मन नहीं हो रहा है तो नींद ले लीजिए, क्योंकि दिन में सोएंगे तो रात में जगेंगे। चुनौती भरा समय है, लेकिन यही तो चुनौती आपको जांचने के लिए है, और इस चुनौतियों से जो निकल जाएगा वही शूरवीर और सुरमा कहलाएगा। लड़ना पड़ेगा मेरे प्यारे लाल लालियों, लड़ना पड़ेगा, और अपने अंदर की पूरे जुनून को पैदा करके लड़ना पड़ेगा, पूरे ऊर्जाओं का उपयोग। और इस समय किसी से बहस नहीं करनी है, किसी से कोई ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, अपने ऊपर कंसंट्रेट होना है, क्योंकि ये वो समय है जब आप अपने आप को साबित करने की कोशिश में नहीं लगे हैं, बल्कि आप अपनी तपस्या के रूप में केवल और केवल पूरी तरह से डूबे हुए हैं। आइए कुछ पंक्तियां हमारे कुछ विद्यार्थी और कुछ YouTube के माध्यम से हमने जोड़कर दी हैं। शुरुआत करते हैं। चित्र में बहुत ही ऊर्जा और शक्तियां हैं। इस चित्र को चुनने का लक्ष्य है कि इस समय मेरा एक लाल मेरी लाली, शायद ऐसा महसूस कर रहे होंगे। पूरी ताकत से बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसे रोकने वाली शक्तियां भी बहुत ज्यादा है। यही शक्तियों को हमें हराना है। इसी समय के लिए तो हम लगे हुए थे, इसी टाइम पीरियड के लिए तो हम लड़ रहे थे, इसी के लिए तो पूरे साल भर से मेहनत कर रहे थे। तो इस समय
हारना नहीं है, इस समय हारना नहीं है। यह समय है अपनी जीत को निमंत्रण देने का, यह समय है अपने लक्ष्य को अपने नजदीक खींचने का, क्योंकि इसी समय के लिए तो तुम्हें साल भर से तैयार किया जा रहा था। आइए पंक्तियों की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ना है तो लड़ना पड़ेगा, बनना है अगर सदा बहार सा तो पतझड़ सा झड़ना पड़ेगा। जीना है अगर शान से तो कुछ पल मरना पड़ेगा। दुख है जिंदगी में जरूर मगर कुछ सहना पड़ेगा। अब जो निकल पड़े हैं तो चलना ही पड़ेगा। मिलेगी ठोकरे फिर भी संभलना ही पड़ेगा। रहेंगे रास्ते में कांटे और पग में फूल ना होंगे। तुझे कीचड़ में कमल सा खिलना ही पड़ेगा। आरजू है हसरत है कुछ पाने की तो लड़कर हासिल करना ही पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो लड़ना ही पड़ेगा। कुछ पाना है तो अपनी परिस्थितियों से हर तरीके से जूझना भी पड़ेगा। समय बेहतर है, परिस्थितियां बेहतर है। तुम्हें अपने परिणाम का चिंतन और चिंता को त्यागना है। तुम्हें केवल अपने आप को इस समय अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करना है। किस बात का तुम्हें डर हो रहा है? फेल ही हो जाओगे, यही डर है ना। देखते हैं इन 40 दिनों में इस फेल का डर कैसे हमारे सामने नहीं डरता अगर हम पढ़ने की शुरुआत कर दे तो। आपको बदलना होगा, आपकी अपनी मानसिकताओं को बदलना होगा। एक पंक्तियां मैं फिर चाहूंगा। उड़ना है परिंदे जैसी, उड़ान है परिंदे जैसी, तुझे उड़ना तो पड़ेगा। सफर बहुत लंबा है, रास्तों से जुड़ना तो पड़ेगा। कुछ रुकावटें भी आएगी, तुझे डर भी सताएगा। खस्ता है हालत तेरी मगर जीत के लिए तुझे लड़ना तो पड़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण बातों के रूप में फिर आपके सामने मैं चर्चाएं कर दूं। 2 चीजें याद रखिएगा, 2 चीजें। हर व्यक्ति को डर लगता है। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो तुम्हारी जो स्थिति वो मेरी भी होती, पर अंतर बस इतना आता कि मैं उन स्थिति में भी पढ़ लेता और उन स्थितियों से जूझ लेता। तुम्हें यही लक्षण, यही गुण अपने अंदर लाने हैं। ये समय चिंतन का नहीं है, ये युद्ध की भूमि है। यहां पूरी तरह से सारी साजिशें तैयार हो चुकी हैं। सारे लोगों ने अपने अपने पैतरे आजमाने शुरू कर दिए हैं। बारी तुम्हारी है और इस बारी में पिछड़ना नहीं है, क्योंकि इस समय यदि पिछड़ गए तो फिर उससे ज्यादा बेहतर होता कि हम प्रारंभ ही नहीं करते। मौका है अपने आप को पूरी तरह से दुनिया के सामने लाने का। इसके लिए कुछ दिन ही सही पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। सोचिए कि 40 दिन आपके जीवन में कुछ नहीं है सिवाय यूपीएससी के अपने लक्ष्य के। मैं आपको एक छोटी सी बात फिर बता दूं कि एक क्रिकेटर अगर जब पहली बॉल खेलने जाता है ना तो डर पूरी तरह से उस पर हावी होता है। एक बॉक्सर, एक रेसलर जब जाता है तो उसके अंदर भी डर होता है। यहां तक कि जब एक डॉक्टर जो कि पूरा स्किल्ड हो, डर तो उसके अंदर भी होता है। डर किसे नहीं लगता भाई? डर सबको लगता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। जरूरत है उस डर को अपने ऊपर हावी न होने देने की। कुछ छोटी छोटी बातों को मैं बताना चाहूंगा कि आप क्या कर सकते हैं। थोड़ा इन चीजों को समझते चलिएगा प्लीज। इस समय आपका काम क्या होना चाहिए? 3 चीजों को मैंने इसके पहले भी समझाया था, मैं फिर दोहरा रहा हूं। आप पहले बिखराव को समाप्त करिए। 40 दिन बचे हैं, आप देखिए कि इन 40 दिनों में क्या कर सकते हैं। मैं आपके लिए पूरी मैराथन क्लासेस खत्म कराऊंगा, ये मेरा वादा है, गारंटेड होगी। करंट अफेयर मैं पूरी तरह से खत्म कराऊंगा, उसका कोई टेंशन मत लो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सीडीएस एनडीए के भी मैं कवर कर दे रहा हूं। आपको केवल अपनी कॉपियों को
अपने नोट्स को रिवाइज करना है। पहला नियम, अपने आप को समेट लीजिए। तय कीजिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं। ज्यादा मत लीजिए। हो सकता है 20 नोटबुक हो, 5 ही चुनिए, 6 ही चुनिए कि मैं 6 को पूरी ताकत से पढ़ूंगा। 100% कोई पढ़कर नहीं जा रहा है, पर आप 70%, 80% तो पढ़कर जाइए। 70 to 80% आपको कवर करना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, यदि आप दूसरा नियम का पालन करेंगे तो स्ट्रेस आएगा ही नहीं। आप अपने टाइम पीरियड को बेटर करते हुए अपना लक्ष्य केवल 9 घंटे का रखिए कि सर मैं 9 घंटे पढ़ना चाहता हूं। 9 घंटे के बाद आप जिंदगी का मजा लीजिए, कुछ मत पढ़ाई करिए, चलेगा मुझे। 9 घंटे का लक्ष्य तय करिए कि सर ये 9 घंटे तय हो गए, मैं 9 घंटे पहले पढ़ लूंगा। फिर बाद में सोचेंगे ना 10वें घंटे के बारे में, पहले 9 घंटे का टारगेट तो पूरा करते हैं। तो पहला समेटना है। दूसरा टाइम फिक्स कर दीजिए कि इतने 9 घंटे में पढ़ूंगा। और प्लीज जो तीसरा अंतिम नियम है, नकारात्मक सोचना बंद कर दीजिए। इस समय तो इतना पॉजिटिव रहिए कि यदि कोई चीज आपने छोड़ दी है तो ये मान लीजिएगा कि वो एग्जाम में नहीं आएगी। इस समय तो इतना पॉजिटिव होना चाहिए आप लोगों ने कि यदि कोई चीज आपको लगती है कि नहीं ये मैं छोड़ चुका हूं, मुझसे नहीं हुआ है, तो एग्जाम में वो नहीं आने वाला। बहुत सकारात्मक रहना है और इसकी शुरुआत सुबह से करेंगे। सुबह जब अपने आप को देखेंगे आईने में तो कहेंगे वाह क्या स्मार्ट लग रहा हूं, लग रही हूं। लड़कियां कह सकती कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूं, या मैं बहुत स्मार्ट लग रही हूं, या मेरे चेहरे से कॉन्फिडेंस झलक रहा है। शुरुआत पॉजिटिव से करिए। बहुत कम कांटेक्ट रखिए। कोई जरूरत नहीं है लोगों को बताने की, क्योंकि लोग भी दुखी हैं, वो तुम्हें भी दुखी करेंगे। हारे हुए हैं लोग, तुम्हारी जीत की कामनाएं नहीं कर सकते हैं। तुम्हें अपने लिए अपनी जीत का निर्माण स्वयं करना है। इसलिए अपने आप को सकारात्मकताओं में ढाल दीजिए और समाप्त करिए अपने तक आने वाली सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को। ये मौका है अपनी सारी ऊर्जाओं को केंद्रित करके अपने शक्ति प्रदर्शन का। लोगों को बोलने दो। आज वो तुम्हें बहुत बोल रहे होंगे, आज बहुत तुम्हारे बारे में बुराई कर रहे होंगे। वो कह रहे होंगे आया था बड़ा आईएएस बनने के लिए, अफसर बनने के लिए। तुम्हें भी मौका मिलेगा। जब चयन हो जाए ना तब जवाब देना। अभी पढ़ने पर अपनी ऊर्जाएं लगा दो। अभी समय जवाब मत दो। घर वाले हो, बाहर वाले हो, मित्र हो, शत्रु हो, जो भी तुम्हारा कोई विरोध कर रहा है, शांत रहो, क्योंकि शांत ही तूफान के आने की पहले संकेत के श्रेणी में रखा जाता है। तो ये शांत स्वभाव स्पष्ट करेगा तूफान को। हो सकता है तुम्हारे जीवन में दुख हो, ये मान के चलिए ये परमानेंट कुछ नहीं है, बदलेगा समय, चीजें बदलेगी। पर तुम्हारे से सवाल पूछा जाएगा उस समय तुमने किया क्या। फिर जब तुम्हारे पास मौका था, जब तुम्हारे पास टाइम था, उस समय तुमने क्या किया। तो प्लीज इस मौके का फायदा उठाइए। सुनहरा चांस है, मत गवाइए। समय लड़ने का है, चिंतन मत करिए। ये वीर भूमि है। जब एक सवाल का जवाब मैं आपको फिर बता दूं कि जब भगवान कृष्ण से पूछा गया कि अर्जुन जब युद्ध नहीं करना चाह रहे थे तो आप युद्ध को तब भी रोक सकते थे। तब भगवान कृष्ण का जवाब था कि योद्धा जब एक बार रणभूमि में उतर जाता है तो उसके पास 2 ही विकल्प होते हैं, या तो विजय रथ या तो वीर गति। ये रणभूमि अब सज चुकी है। इस समय एक योद्धा अगर उसका मन विचलित हो रहा है, उसके मन में डर के भाव पैदा हो रहे हैं, तो मैं उसे फिर कह दूं कि तुम एक महान शूरवीर हो। तुमसे ही यूपीएससी निकल सकती है। तुम्हारे अंदर ही वो सारी शक्तियां और ऊर्जाओं का सकेंद्रन है जो इस ब्रह्मांड के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती थी। तुम ही हो जिसको इस पूरे भारत के सबसे बेहतरीन विद्यार्थियों में चुना जाना है।
इसलिए इस समय डर का भाव ना पैदा करो। इस समय लड़ने के लिए और अपने आप को तैयार करिए 5 जून के लिए पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जाओं के साथ, पूरी ताकत के साथ। देखे तो सही क्या होता है 5 जून को। हमारी मेहनत है और सामने वाले का सवाल है। देखते हैं जीत सवाल की होती है या फिर हमारे मेहनत की। इसलिए लड़िए और बर्बाद मत करिए समय को चिंतन और चिंता करने में। बेहतरीन मौका है।